साजिद रशीद जैसे मौलाना, ऐसी भगवती रूपी स्त्री को यदि कोई भारत में इस प्रकार से अभद्र ओछी मानसिकता के साथ टिप्पणी करता है, उन्हें भारतीय परिधान को नंगा बोलता है, तो मैं संपूर्ण भारत के देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग कहीं भी मिलें तो उनकी पिटाई कीजिए। इनको सुधारने की जिम्मेदारी भारत की है, भारत के युवाओं की है। ये वो कालखंड है जब साजिद रशीद जैसे लोग बहुत जल्द सुधर जाएंगे। जिस प्रकार से टिप्पणी की है डिंपल यादव जी को लेकर, यदि वहां कोई मुस्लिम महिला भी होती उस पर भी हमें आपत्ति होती। इस प्रकार का कोई नग्न दृष्टि रखता है हमारी बहन बेटियों पर। डिंपल यादव जी हमेशा भारतीय परिधान में रहना पसंद करती है। मैं उनकी हिम्मत की सराहना करता हूँ जिन्होंने साजिद रशीद को मीडिया कार्यक्रम के दौरान लताड़ने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। वर्तमान की स्थिति जो है राजनीति की, वो अत्यंत ओछी और गिरी हुई मानसिकता से लताड़ उठी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी खुलकर इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं। आदरणीय डिंपल यादव जी पर जो साजिद रशीद ने, एक मौलवी ने, एक मजहबी ने, एक आतंकवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति ने, अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव से सुरक्षित घर का कौन महिला हो सकता है। अखिलेश यादव जी के परिवार पर ही एक मजहबी ने इस प्रकार से टिप्पणी की और अखिलेश यादव जी का मौन, अखिलेश यादव जी की चुप्पी बता रही है कि इन्हें सत्ता कितना प्रिय है। अपने घर पे भी जो व्यक्ति हमला करवा के मौन है, मैं मानता हूं इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। भागने से काम नहीं चलने वाला है। सवाल आप पे भी खड़े होंगे। आप उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, आप बताइए आकर कि डिंपल यादव जी के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आपका मस्जिद दाना गुनाह है, या डिंपल यादव जी को लेके जाना गुनाह था, या साड़ी पहनाना गुनाह था, या फिर आप ये मान लीजिए कि अब आप अपने परिवार को नकाब पहनाकर ही चलाएंगे। अखिलेश यादव जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए या फिर उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए। जो मौलाना है, इन मौलानाओं को हिंदू बहन बेटियां नंगी ही दिखाई देती हैं। साजिद रशीद का ही चश्मा नहीं है। भारत में जितने भी मजहबी मौलवी हैं वो पूरे भारत की हिंदू बहन बेटियों को नंगी दृष्टि से ही देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं अयोध्या के संत दिवाकराचार्य जी महाराज। कुछ खास बातचीत करने के लिए हमारे न्यूज रूम में आज आए हुए हैं। इस समय एक मुद्दा जो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, अगर लगातार चाहे बाबा हो या मौलाना लगातार महिलाओं पे टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे डिंपल यादव की, डिंपल यादव के ऊपर एक मौलाना ने जिस तरीके से उनको नंगा शब्द कह करके, नंगी शब्द कह करके प्रयोग किया, उस पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से डिंपल यादव के ऊपर उस मौलाना ने टिप्पणी की? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को लेकर जो साजिद रशीद ने मीडिया कार्यक्रम के दौरान उन्हें नंगी कहकर संबोधित किया है, मैं मानता हूं कि मस्जिद में जाने की वजह से ही उन्हें उस चश्मे से देखा गया जिससे वो डिंपल यादव उन्हें नंगी दिखाई दी। और ये मात्र साजिद रशीद का ही चश्मा नहीं है। भारत में जितने भी मजहबी मौलवी हैं वो पूरे भारत की हिंदू बहन बेटियों को नंगी दृष्टि से ही देखते हैं, इसीलिए उन्हें सब नंगी दिखाई देती हैं। बावजूद इसके कि वहाँ जो थी वो, मैं मानता हूँ कि संवैधानिक पद पर रहने वाली और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है डिंपल यादव जी, लेकिन ये संपूर्ण जो मौलाना हैं, इन मौलानाओं को हिंदू बहन बेटियां नंगी ही दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आपत्ति दर्ज कराता हूं मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। बावजूद इसके कि अभी तक खुलकर स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव साहब इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं, अहिंसावादी हो गए हैं वो। मैंने उनका एक बयान सुना है, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीद की पिटाई कर दी है न्यूज रूम में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंसा का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि साजिद रशीद जैसे मौलाना जो भारत की परंपरा को, भारत के परिधान को, भारत की वेशभूषा को और उस भारत की भूमि पर जहां कहा जाता है कि यत्र नारी यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसी भगवती रूपी स्त्री को यदि कोई भारत में इस प्रकार से अभद्र ओछी मानसिकता के साथ टिप्पणी करता है, उन्हें भारतीय परिधान को नंगा बोलता है, तो मैं संपूर्ण भारत के देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग कहीं भी मिलें तो उनकी पिटाई कीजिए, उनकी कुटाई कीजिए, उनको लतियाइए
और इनको सुधारने की जिम्मेदारी भारत की है, भारत के युवाओं की है। और जो भारत में भारतीय परिधान को पसंद करते हैं, भारत की परंपरा को पसंद करते हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को पसंद करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को कैसे सुधारा जाए। हम गारंटी लेते हैं कि अब ये वो कालखंड है जब साजिद रशीद जैसे लोग बहुत जल्द सुधर जाएंगे। और इन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी की है डिंपल यादव जी को लेकर, यहां किसी भी मत, मतांतर, मजहब, पंथ, समुदाय, धर्म की बात नहीं है। यदि वहां कोई मुस्लिम महिला भी होती तो उस पर भी दिवाकराचार्य की टिप्पणी होती, उस पर भी हमें आपत्ति होती। बावजूद इसके कि डिंपल यादव जी हैं, हिंदू हैं, तो भी हमें आपत्ति है इस बात से कि इस प्रकार का कोई नग्न जो है दृष्टि रखता है हमारी बहन बेटियों पर। वो भी आप डिंपल यादव जी को देखिएगा तो एक चीज आप पाइएगा कि डिंपल यादव जी हमेशा भारतीय परिधान में रहना पसंद करती हैं। तो इस प्रकार की जो ओछी मानसिकता है उसको भारत स्वीकार्य नहीं करता है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे डिंपल यादव का भी, अगर हम मीडिया पे बयान उनका आता है कि एनडीए ने जब वहाँ पे मोर्चा खोला सदन में जाकर के, वो एनडीए की कुछ महिलाएं, महिला सांसदों ने और एनडीए के साथ मिलकर कुछ सांसदों ने वहाँ पे तख्ती लेकर के जब उसका प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बाद में जब वो मीडिया ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को मणिपुर पर भी बोलना चाहिए था। ठीक है जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मणिपुर पे भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अखिलेश यादव का आपने बयान बताया है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हाँ, हिंसा पसंद नहीं है, अहिंसक बनिए। तो इस तरीके से लगातार वोट की राजनीति के लिए अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समाज पे हमला नहीं बोल रहे हैं। अगर यही होता कि अगर यहीं जाति में लड़ाना होता तो तमाम ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी सबसे पहले उस मुद्दे को अपने आप को पढ़ लेती है। देखिए, स्वयं के घर पे हुई ओछी टिप्पणी पर जो हमलावर नहीं हो पाए, जो अहिंसावादी हो गए और जिन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बावजूद इसके कि मैं उनकी हिम्मत की सराहना करता हूं, जिन्होंने साजिद रशीद को मीडिया कार्यक्रम के दौरान लताड़ने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, वो अपने परिवार को लेके इस प्रकार से इतना संवेदना विहीन हो गए हैं, राजनीतिक मनसा, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई है उनकी कि अपने परिवार के ऊपर ही टिप्पणी को वो बर्दाश्त कर लेने में भी अगर उन्हें कोई कुर्सी दे दे तो उसको भी वो स्वीकार कर ले रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही आकर कोई इस प्रकार से कर सकता है। वर्तमान की स्थिति जो है राजनीति की, वो अत्यंत ओछी और गिरी हुई मानसिकता से मैं मानता हूं कि लताड़ उठी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी खुलकर इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं कि आदरणीय डिंपल यादव जी पर जो साजिद रशीद ने, एक मौलवी ने, एक मजहबी ने, एक आतंकवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति ने डिंपल यादव, अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव से सुरक्षित घर का कौन महिला हो सकता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हो, स्वतः संवैधानिक पद पे हो, जो पार्लियामेंट की मेंबर हो, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी के परिवार पर ही एक मजहबी ने इस प्रकार से टिप्पणी की। और अखिलेश यादव जी का मौन, अखिलेश यादव जी की चुप्पी बता रही है कि इन्हें सत्ता कितना प्रिय है, इन्हें मजहबियों का वोट कितना प्रिय है। अपने घर पे भी जो व्यक्ति हमला करवा के मौन है, मैं मानता हूं इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले मणिपुर की बात करने से पहले अपने घर की बात करनी चाहिए, साजिद रशीद पे भी कुछ बोलना चाहिए। इस प्रकार से भागने से काम नहीं चलने वाला है। सवाल आप पे भी खड़े होंगे। आप उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों बच्चों की सुरक्षा की बात करते कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप बताइए आकर कि डिंपल यादव जी के लिए आप क्या कर रहे हैं, जिनको भरे मंच पर इस प्रकार से साजिद रशीद ने ओछी मानसिकता प्रदर्शित की है, उन्हें नग्न बोला है। क्या आपका मस्जिद दाना गुनाह है, या डिंपल यादव जी को लेके जाना गुनाह था, या साड़ी पहनाना गुनाह था? ये आपको स्वीकार करना होगा, या फिर आप ये मान लीजिए कि अब आप अपने परिवार को जो है नकाब पहनाकर ही चलाएंगे। अखिलेश यादव जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए या फिर उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कि जिस तरीके से अभी तक मौलाना बाहर है, उस लगातार मीडिया पे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। तो इसमें क्या कह सकते, किस पे क्या कहेंगे? जांच करवा लेना चाहिए अखिलेश यादव जी को। वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं खुलकर, आकर उन्हें कहना चाहिए सामने, जब सारी चीज़ भाजपा ही करवा रही है। भाजपा एक तरफ तो कहोगे कि भाजपा
जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। उसके बाद भाजपा ने अपने पाले में कैसे एक मुस्लिम को ले आया और टिप्पणी उस व्यक्ति पर करा दिया जो मस्जिद में जाता है, जो टोपी पहनने से नहीं कतराता है, और उनकी पत्नी को जो भारतीय परिधान में है, साड़ी पहनी है, टिप्पणी उन पर हो जाती है। और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हो। ठीक है, भाजपा ने करवाया है, तो साजिद रशीद क्या है? आपके पूजनीय हो गए साजिद रशीद जी। अगर भाजपा ने टिप्पणी करवाई है तो क्या साजिद रशीद को, अखिलेश यादव जी को माफ कर देना चाहिए? आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को माफ कर देना चाहिए? यादव परिवार को, मुस्लिम समाज को माफ कर देना चाहिए? लंबा बोल देंगे तो मुस्लिम वोटर खिसक जाएंगे समाजवादी पार्टी के। तो जब इस मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उन बहन बेटियों को आप कौन सा जवाब देंगे जो आज आपसे चीख चीख कर पूछ रही हैं कि यदि गलती से भी आपकी सरकार कभी बन गई तो आप कैसे हमारी सुरक्षा करेंगे? आप तो अपने धर्म पत्नी के ऊपर हुई इस प्रकार की टिप्पणी पर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई हमारा सवाल थोड़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का सवाल है। फिर आप क्या करेंगे? आपका क्या जवाब होगा? ये समझना पड़ेगा।